चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी खूबसूरत है। दानिया, हानिया, इमरान, शायान की कॉलेज और स्कूल की छुट्टी हो गई है। अब ये लोग अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर जा रहे हैं। दानिया कह रही हो सकता है चांद दिख जाए और कल पहला रोजा हो। तो हानिया, तुम एक काम करना, तुम नीचे दुकान पर ही रुक जाना, मुझे स्टोर के सामान की लिस्ट बनानी है, मैं लिस्ट भी बना लूंगी और डिनर भी बना लूंगी। हानिया ने बोला ठीक है बाजी। आ गई ये लोग अपने घर पे। अब हानिया नीचे स्टोर पर रुक गई और दानिया, इमरान, शायान ऊपर आ गए। अब दानिया ने जल्दी से किचन के सारे काम कर लिए, उसने जल्दी से डिनर वगैरह बना लिया। अब वो यहाँ बैठ के स्टोर के सामान की लिस्ट बना रही है। अब इनकी दादी बड़ी स्मार्ट औरत थी, वो बड़े अच्छे से दुकान को चलाती थी। दानिया कह रही इमरान से, इमरान जरा आके तुम भी चेक कर लो कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं गई। इमरान ने बोला ठीक है बाजी। अब इनकी दादी स्टोर के सामान की लिस्ट दानिया और इमरान से बनवाती थी, तो इन दोनों को थोड़ा बहुत नॉलेज है इस बारे में। इमरान कह रहा बाजी, पिछली बार जो है फालूदा के पैकेट कम पड़ गए थे, तो आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लिख लेना। दानिया ने बोला हाँ ठीक है, और भी कुछ याद कर लो, कहीं अपन कुछ भूलना चाहे। मगरिब की नमाज पढ़ते से दानिया, इमरान, शायन तो आ गए अपने घर की बालकनी में। अब ये यहाँ आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं। हानिया तो अभी भी नीचे शॉप पे है। शायन कह रहा अल्लाह करे आज चांद दिख जाए तो अपन कल से रोज़े रखना स्टार्ट कर देंगे। अब शायन सबसे छोटा है, पर उसे रोज़े रखने की खुशी सबसे ज़्यादा हो रही है। इमरान ने बोला हाँ ज़रूर, देखते हैं सबसे पहले चांद किसे नज़र आता है। अभी तीनों लगे हुए चांद को ढूंढने में। शायन को सबसे पहले चांद नज़र आया, उसी ने बताया इन दोनों को कि देखो वो रहा चांद। इमरान अपने छोटे भाई शयान को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद दे रहा है। इमरान कह रहा शयान तुम्हें रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। शयान कह रहा भाई आपको भी मुबारक हो। अब ये दोनों दानिया को सलाम कर रहे हैं कि बाजी अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान का महीना मुबारक हो। दानिया कह रही वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह अपन सबको ये महीना मुबारक करे। अब इनके शोर शराबे की आवाज़ सुन के हानिया समझ गई कि चांद दिख गया। वो नीचे स्टोर पर थी, अब उसका दिल नहीं लगा, वो भाग के ऊपर आ गई चांद देखने के लिए। उसे चांद देख के दानिया को सलाम करा। दानिया इन चारों में सबसे बड़ी थी। उसे बोला बाजी अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक हो बहुत बहुत। दानिया करी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह करी ये रमज़ान अपन साथ खैरियत से अच्छे से गुजार लें। हानिया करी आमीन सुम्मा आमीन। अब ये चारों फिर से अपने अपने कामों पे लौट गए। हानिया नीचे चली गई थी स्टोर पे वापस। अब वो स्टोर बंद कर ही वापस ऊपर आएगी। इधर इमरान और शायन बैठ के अपना होमवर्क कर रहे थे। दानिया आ गई थी इधर बालकनी में। माहिर अपनी दुकान बंद करके जा रहा था ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए, आज से तरावी स्टार्ट हो जाएगी। माहिर दानिया को देखना चाह रहा था, उसे देखा सामने दानिया उसके घर की बालकनी में खड़ी है। माहिर ने उसे अपने आँख के इशारे से रमज़ान की मुबारकबाद दी। दानिया समझ गई थी उसके इशारे का मतलब। दानिया ने भी उसे मुबारकबाद दी। अब माहिर निकल गया है नमाज़ पढ़ने के लिए। रात हो गई। अब इन चारों ने भी टाइम पे अपनी दुकान बंद कर ली थी और ऊपर अपने घर में सो रहे थे। इधर दानिया ने अपने मोबाइल में अलार्म भी लगा लिया था। उधर ठीक सहरी के वक्त मस्जिद से ऐलान की आवाज़ भी आ गई कि सभी ख्वातीन और हजरात उठ जाइए, सहरी का वक्त हो गया है, सहरी कर लीजिए। दानिया की आँख खुल गई। अब दानिया ने उठते से सबसे पहले हानिया को उठाया कि हानिया जल्दी से उठो, और इमरान शायन को भी उठाओ, देखो आज पहला रोज़ा है, कहीं अपन लेट ना हो जाए। अब हानिया खुद नींद में थी। उसने देखा इमरान और शायन तो बड़े मज़े से सो रहे हैं। दानिया ने किया था कि तुम कुछ भी हो इन्हें उठा देना, अगर तुम नहीं उठाओगे तो बिना सेरी के रोज़े रख लेंगे। अब हानिया ने दोनों भाइयों को झिझोड़ के उठाया। इधर दानिया ने तो फटाफट तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और किचन में जाके खड़ी होगी पराठे बनाने के लिए। हानिया भी आ गई थी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के किचन में। अब वो यहाँ पे खड़ी हुई कीमा गर्म कर रही है और चाय बना रही है। हानिया ने रात को कीमा बना के फ्रिज कर दिया था सेहरी के लिए। तभी हानिया को पड़ोस वाले किचन में से खटपट की आवाज़ आई। पहले तो हानिया कंफ्यूज हो गई, फिर से याद आया अरे हाँ नवाब आजम यहाँ शिफ्ट हुआ है, पर ये बेवकूफ़ इतनी रात को बर्तन क्यों बजा रहा है। इधर नवाब आजम खड़ा हुआ कंफ्यूज हो रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे तो कुछ बनाना नहीं आता। उसने सोचा चलो मैं मैगी बना लेता हूँ। अब नवाब जहाँ पे खड़ा हुआ मैगी बना रहा है और उससे गलती से मैगी के अंदर पानी भी ज़्यादा डल गया। अब वो झल्ला रहा है, वो कह रहा है अल्लाह अब क्या करूँ, लगता है मुझे मैगी का पानी पी के सेहरी करना पड़ेगी। इधर दानिया आ गई थी हानिया को बुलाने के लिए। हानिया क्या हो गया, जल्दी करो टाइम होने वाला है। हानिया ने बोला बाजी लगता है ये नवाब मैगी का पानी पी के सेहरी करने वाला है। दानिया ने बोला क्या। हानिया कह रही हाँ इस गधे को कुछ बनाना नहीं आता। दानिया कह रही तब तो गलत बात है हानिया, अपने पास खाने को इतना सारा सामान है, तुम उसे एक काम करो कीमा और पराठा दे दो, वो भी सेहरी कर लेगा। हानिया ने बोला पर उसे बुरा तो नहीं लगेगा। दानिया ने बोला नहीं इसमें क्या बुरा लगने वाली बात है, कम से कम वो अच्छे से सेहरी तो कर सकेगा। हानिया ने इमरान शायन से बोला तुम दोनों इधर आओ, नवाब को आवाज़ दो। अब इन दोनों घरों की किचन की खिड़कियाँ आमने सामने हैं। इमरान और शायन यहाँ पे खड़े हुए नवाब को आवाज़ दे रहे हैं नवाब भाई नवाब भाई। नवाब आया। नवाब ने बोला हाँ बोलो क्या हुआ। शायन पूछा है नवाब भाई आपने क्या बना लिया सेहरी के लिए। नवाब बता रहा है मैगी बन रही है। इतने में हानिया आ गई खिड़की में। उसने बोला ये लो तुम ये आज कीमा पराठे से सेहरी कर लो। नवाब कह रहा अरे नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरी सेहरी बन रही है, मैं मैगी बना रहा हूँ। हानिया ने बोला हाँ हाँ मुझे याद है कैसी मैगी बन रही है तुम्हारी, अब जल्दी करो सेहरी का वक्त निकल जाएगा वरना हमें भी सेहरी करनी, जल्दी से पकड़ो ये प्लेट। नवाब कह रहा नहीं मैं नहीं ले सकता ये। हानिया कह रही मैं कोई तरस खा के नहीं दे रही हूँ, तुम हमारे पड़ोसी हो तो थोड़ा बहुत फ़र्ज़ हम पे भी बनता है, हम उधर बैठ के अच्छे से सेहरी करें और तुम यहाँ पे मैगी का पानी पियो, अच्छा नहीं लगता ना, अल्लाह के घर हमको भी जवाब देना है। लो जल्दी से पकड़ो ये प्लेट, ना सेहरी का वक्त निकल जाएगा, ना तुम सेहरी कर पाओगे ना मैं कर पाऊँगी।
अब हानिया ने इतना उसको बोला तो नवाब ने ले ली हानिया से प्लेट। हानिया भी आ गई थी इधर जल्दी से सेहरी करने के लिए कि कहीं टाइम नहीं निकल जाए। अभी चारों बैठ के यहाँ पे सेहरी कर रहे हैं। इमरान शायन का तो वही है, पहले एक एक पराठा चाय से खाएंगे फिर सब्जी से खाएंगे। अभी चारों बैठ के यहाँ पे सेहरी कर रहे हैं। इतने में मस्जिद से ऐलान की भी आवाज़ आ गई कि सभी ख्वातीन और हज़रात रुक जाइए, सेहरी का वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह की रहमो करम से इन लोगों ने फर्स्ट सेहरी अच्छे से कर ली। अब ये चारों भाई बहन यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब ये नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे, सुबह इनको वही स्कूल कॉलेज भी जाना है। सुबह हो गई है, आज सबके रोज़े हैं। अब दानिया तैयार होने से पहले पहले नीचे आ गई थी। उसने आज गाड़ी वाले को बुलवाया है। उसकी दादी हर साल रमज़ान के महीने में मदरसों में अनाज पहुँचाती थी। अभी दानिया वही कर रही है। दानिया कह रही गाड़ी वालों से कि भैया इन्हें ठीक तरीके से ठीक मुकाम पे पहुँचा देना। भैया कह रहे हाँ ठीक है, आप बेफिक्र रहो, हम पहुँचा देंगे। दानिया, हानिया, इमरान, शायान तो अपने कॉलेज और स्कूलों में है। ये तो उसी वक्त आएंगे घर जिस वक्त रोज़ आते हैं। हो गया उनकी छुट्टी का टाइम, आ गए हैं ये लोग अपने घर पे। अब हानिया तो नीचे दुकान पर ही रुक गई है। दानिया, इमरान, शायान ऊपर चले गए हैं। अब दानिया फटाफट से यहाँ पे खड़ी हुई इफ्तारी बना रही है। इनकी दुकान पे भी सबका रोज़ा है। ये पूरे रमज़ान के महीने में अपने स्टाफ को भी इफ्तारी कराते हैं। अब दानिया यहाँ पे तलन कर रही है और इमरान और शायान बैठ के फ्रूट्स काट रहे हैं। इफ्तारी का टाइम बस होने वाला है। अब हानिया ने अपनी शॉप के बाहर क्लोज का बोर्ड लगा दिया और आ गई ऊपर। अब हानिया यहाँ पे स्ट्रॉबेरी शेक बना रही है। उसने कह दिया था आज मैं इफ्तारी में स्ट्रॉबेरी शेक बनाऊंगी। सारी इफ्तारी बन के तैयार हो गई है। इधर इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है। दानिया और इमरान आ गए थे नीचे अपने स्टाफ के लिए इफ्तारी लेके। अभी अपने स्टाफ को कह रहे हैं रमज़ान मुबारक हो बहुत बहुत आप लोगों को। इन लोगों ने इनके घर की बालकनी में बड़े अच्छे से बिछात कर लिए। अब ये लोग पूरे रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार अपने घर की बालकनी में ही करेंगे। मगरिब की अजान की आवाज़ सुनते सुनते रोज़ा इफ्तार में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। अभी हानिया, इमरान, शायान यहाँ पे खड़े हुए मगरिब की अजान का इंतज़ार कर रहे हैं। सामने माहिर के घर से बड़ा सारा टिफ़िन बॉक्स आ गया है माहिर और उसके स्टाफ के लिए। माहिर के यहाँ भी ऐसे ही होता है, माहिर के घर से ही आती है पूरे महीने इफ्तारी। सभी लोग बैठ के अजान का इंतज़ार कर रहे हैं। अब दानिया कह रही है इस वक्त जो भी दुआ मांगो कबूल होती है, जल्दी से अच्छी अच्छी दुआएं मांग लो। अब ये लोग अपने अपने दिमाग के हिसाब से दुआएं मांग रहे हैं। आ गई मस्जिद से रोज़ा अफ्तार के ऐलान की आवाज़ कि रोज़ा अफ्तार का वक्त हो गया है, सभी लोग अपना अपना रोज़ा अफ्तार कर लीजिए। अब ये लोग सभी रोज़ा अफ्तार की दुआ पढ़ के अपना अपना रोज़ा खोल रहे हैं। अब ये चारों भाई बहन बैठ के यहाँ पे मज़े से इफ्तारी कर रहे हैं। इमरान कह रहा दानिया से बाजी मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया रोल बनाया आपने। अब हानिया कह रही बाजी मेरा तो इन सब से ही पेट भर गया, अब मैं डिनर नहीं कर पाऊंगी, आप मेरी रोटी मत बनाना, मैं तो बस ईशा पढ़ने के बाद सीधे चाय पीऊंगी। इमरान और शायान मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे हैं। अब मस्जिद इनके घर से 2-3 गली दूर ही है। ये मस्जिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस मस्जिद के बीचों बीच पानी का बहुत बड़ा हौज़ है वज़ू बनाने के लिए। इस हौज़ के अंदर बहुत सारी कलरफुल फिशेस हैं। इन फिशेस को देखने के बाद यहाँ से हटने का दिल ही नहीं करता। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद इमरान और शायान निकल गए अपने घर की तरफ। अब दानिया ने कह दिया था कि मगरिब की नमाज़ के बाद तुम लोग नीचे आ जाना, अपन चारों ही मिलकर दुकान संभालेंगे, क्योंकि शकील चचा और उनके दूसरे स्टाफ को भी जाना ईशा और तरावी पढ़ने के लिए। ये लोग सुबह से रोज़े में यहाँ लगे हुए थे, तो अब इनकी छुट्टी कर देंगे। ये लोग अब कल सुबह ही आ पाएंगे। इन चारों भाई बहनों ने बड़े अच्छे से दुकान को संभाला था। शाम के वक्त रश भी बहुत बढ़ गया था, क्योंकि सभी लोग इफ्तारी के बाद ही शॉपिंग करना पसंद करते हैं। इन लोगों ने 10 बजे अपनी दुकान बंद कर दी और आ गए थे ऊपर अपने घर में सोने के लिए। अब वही कल की तरह सेम रूटीन। सहरी के वक्त ऐलान हो रहा है मस्जिद में, उठ जाओ सभी लोग। अब ये लोग भी उठ गए और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के सहरी बना रहे हैं। इमरान और शायान तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। हानिया ने आज नवाब के लिए भी सहरी बना ली है। अब वो नवाब को आवाज़ दे रही है, नवाब। नवाब ने बोला हाँ बोलो। हानिया कह रही ये लो, ये सहरी ले लो। नवाब कह रहा नहीं नहीं, आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया है, आज मैं चाय बिस्किट से सहरी कर लूँगा। हानिया ने बोला हाँ तो ये भी ले। नवाब ने बोला हानिया तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाय से मेरा काम चल जाएगा। हानिया ने बोला अरे अब ज़्यादा नखरे मत करो, चुपचाप ही प्लेट पकड़ो, तुम क्या चाह रहे हो मैं तुम्हें तमीज़ से बोलूँ कि नवाब भाई प्लीज़ आप ये सहरी ले लीजिए। नवाब ने बोला नहीं नहीं, ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हानिया ने नवाब को प्लेट पकड़ाई, फटाफट आ गई इधर सहरी करने के लिए। अब ये चारों भाई बहन बैठ के यहाँ पे सहरी कर रहे हैं। उधर नवाब अपने घर में बैठ के सहरी कर रहा है। वो गर्मा गर्म पराठा और सब्ज़ी खाते हुए हानिया के बारे में ही सोच रहा है।